जय हिंद एवरीवन। इडियम्स एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई होप आपने प्रीवियसली चाहे वो इडियम्स एंड फ्रेजेस की क्लास हो या फिर एंटोनिम सिनोनिम्स की क्लियर करते हुए जा रहे होगे, अपने नोट्स भी बना रहे होगे। तो आपके फीडबैक मिलते हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो वही हमारे लिए मोटिवेशन है। और देखिए, फिर से हम शानदार क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। लास्ट में एक टेस्ट है, उसे भी आप लगा कर जाना ताकि आपको एक मोटिवेशन और एक पॉजिटिवनेस आए कि हाँ, अब हमारे वोकैब याद हो रही है। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इडियम है आज की क्लास का, अ हेयर इन द बटर। अब देखिए, अ हेयर इन द बटर का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों, अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो चैलेंजिंग सिचुएशन किस तरीके से आप देख सकते हैं कि यदि एक बटर में एक बाल हो, हेयर हो, तो फिर उसे निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उससे जब हमने इस इडियम को रिलेट किया तो यही मीनिंग निकल के आया, चुनौतीपूर्ण स्थिति या फिर चैलेंजिंग सिचुएशन। तो आप देख सकते हैं, जिस भी सिचुएशन में चैलेंज हो या फिर हार्ड हो करने में, तो उसे उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अ हेयर इन द बटर। नेक्स्ट इडियम देखेंगे। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों, व्हाइट एलिफेंट। व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, आपने एक व्हाइट एलिफेंट कभी बहुत रेयरली देखा होगा, बट उसका मीनिंग क्या आता है, ये देखिए। मीनिंग होता है कॉस्टली बट यूजलेस पोजेशन। एक ऐसी वस्तु जो खर्चीली तो बहुत ज्यादा हो बट बेकार हो, उसका यूज ना हो, जितना उस पर खर्च हो रहा उतना उसका यूज नहीं आ रहा। इसलिए हम ईडियम का यूज करते हैं व्हाइट एलिफेंट। क्योंकि दोस्तों, व्हाइट एलिफेंट एक ऐसा एलिफेंट है जिसका यूज तो कम होता है बट बहुत ज्यादा कीमती होता है। तो अब आपके आई होप ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी व्हाइट एलिफेंट किसके लिए यूज होता है। अब पोजेशन दैट हैव हायर कॉस्ट बट लेस यूज, इस तरीके से आप इस इडियम को याद रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बता दूं कि इसी चैनल पर इंग्लिश बाय सचिन तोमर पर आपको वोकैब की शानदार सीरीज मिलेगी, नित्य सीरीज, जहां पर आप देखेंगे कि सिनोनिम्स और एंटोनिम को कितने आसान तरीके से आपको समझाया गया है। और बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके फीडबैक भी बहुत अच्छे अच्छे आए और उनकी वोकैब स्ट्रांग हो रही है। तो आप भी इस तरीके से स्ट्रांग कर सकते हैं। और आपकी डिमांड थी कि सर, इनको कंपाइल करके हमारे लिए कुछ नोट्स प्रोवाइड कीजिए। देखो फ्रेंड्स, यदि आप खुद के अपने नोट्स बनाते हैं तो उससे बेहतर कोई बात नहीं होती, बट यदि आप सेम इमेज के थ्रू, सेम ट्रिक के थ्रू याद करना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो हमारी इस पीडीएफ को लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। सेम पीडीएफ आपको मिलने वाली है, 1500 प्लस आपको वर्ड मिलेंगे उसमें, और वही वर्ड है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में रिपीटेडली पूछे भी गए हैं और आने की संभावना है। तो यदि परचेज करना चाहें तो इसे कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट इडियम देखते हैं। वो है हमारा वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है वेरी रेयरली। आपने देखा होगा, अक्सर हम क्या कहते हैं, ईद का चांद। तो ईद के चांद को ही इंग्लिश में कहा जाता है वंस इन अ ब्लू मून, जिसका मतलब होता है वेरी रेयरली, कभी कभार। ठीक है, तो जो बहुत रेयरली हैपन हो उसके लिए ये वाला इडियम यूज किया जाता है। नेक्स्ट इडियम है निप इन द बर्ड। निप इन द बर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय अर्ली। मतलब यदि आप किसी चीज को शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही समाप्त कर देते हैं, तो उसके लिए यूज किया जाता है निप इन द बर्ड। किसी वस्तु को या शुरुआती समय में ही किसी चीज को नष्ट कर देने निप इन द बर्ड कहलाता है। और यदि और एक्स्ट्रा मीनिंग देखना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, टू स्टॉप और सीज और प्रिवेंट समथिंग एट द बिगिनिंग और अर्ली फेज बिफोर इट बिकम टू डिफिकल्ट और अनमैनेजेबल। मतलब लास्ट में ओवर कंट्रोल हो जाए, अनकंट्रोल रहे, अनमैनेजेबल रहे, इससे बेहतर है स्टार्टिंग में ही खत्म कर दे। आई होप आपको ये इडियम भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं दोस्तों। वो है हमारा कूल एज अ कुकुम्बर। तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों काम एंड कंपोज। तो जो बहुत शांत हो उसके लिए कूल एज कुकुम्बर का यूज किया जाता है। देखो, कुकुम्बर किसे कहते हैं? खीरे को कहते हैं। और खीरा हम
किसके लिए यूज करते हैं? ज्यादातर आपने देखा होगा कूलनेस को पाने के लिए यूज किया जाता है, कुकुम्बर या फिर खीरा। तो वहीं से फिर हमारी एक फ्रेज बनी, एक इडियम बना, जिसका जो इडियम है वो है कूल एज कुकुम्बर। तो कुकुम्बर की तरह कूल रहना, इसका मतलब बहुत ही शांत, बिल्कुल काम और रिलैक्स्ड। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए, नेक्स्ट इडियम है हमारा स्टोन्स थ्रो, जिसका मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही थोड़ी दूरी पर, बहुत ही कम दूरी पर कह सकते हैं। देखिए, स्टोन थ्रो का मतलब है ऐसी जगह जहां पर हम आसानी से एक स्टोन को फेंक सकते हो, थ्रो कर सकते हो। तो क्या होगा? बहुत ही नियर होगा। तो आ शॉर्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू स्टोन थ्रो। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। वो है हमारा दोस्तों होल्ड द की। अब होल्ड द की का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों टू हैव कंट्रोल ऑफ समथिंग, किसी चीज का कंट्रोल होना, किसी चीज पर नियंत्रण रखना, उसके लिए यूज करते हैं हम होल्ड द की। यदि आप किसी की चाबी का मतलब, देखो की का मतलब क्या होता है? चाबी। यदि आप किसी लॉकर की चाबी या किसी लॉक की चाबी को अपने पास रखते हैं तो इसका मतलब आपके पास उसका कंट्रोल है। और यदि हम उस सेंस में देखें रियल लाइफ में, किसी पर्सन को आपने कंट्रोल कर रखा हो, तो हम कह सकते हैं होल्ड द की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। वो है हमारा टू टेक आफ्टर, जिसका मतलब होता है दोस्तों टू बी सिमिलर इन अपीयरेंस। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि देखने में जो एक से लगते हैं ना, तो उसके लिए कहते हैं टू टेक आफ्टर। बिल्कुल सिमिलर, समरूप प्रतीत होना, समरूप होना, समरूप दिखाई देना। ठीक है, उसके लिए क्या कहेंगे हम? इडियम टू टेक आफ्टर। नेक्स्ट इडियम देखेंगे दोस्तों, वो है हमारा फॉल प्ले। तो फॉल प्ले का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों अनफेयर और डिसऑनेस्ट बिहेवियर। एक ऐसा बिहेवियर जो विश्वासघाती हो और अनुचित हो, उसके लिए यूज किया जाता है फॉल प्ले। आपने देखा होगा मोस्टली जब फुटबॉल खेली जाती है, तो वहां पर मतलब चीटिंग करते हैं या फिर डिसऑनेस्टली बिहेवियर करते हैं, अनफेयर बिहेवियर दिखाते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं फॉल प्ले। आई होप आपको ये इडियम बहुत अच्छे तरीके से हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर पीडीएफ, कंपाइल पीडीएफ की आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा हेल एंड हर्टी, जिसका मतलब होता है दोस्तों स्ट्रोंग एंड हेल्दी, पूरी तरह से स्वस्थ होना। उसके लिए इडियम यूज किया जाता है हेल एंड हर्टी। तो हर्टी वाले वर्ड से आप देख लेना, और देखो इमेज भी आपकी रिलेवेंट है बिल्कुल। और अब आपके ये इडियम बिल्कुल माइंड में बैठ गया होगा, परमानेंट मेमोरी में सेव हो गया होगा। और याद रखना दोस्तों, ये जितने भी इडियम्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयरली भी है और रिपीटेडली बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट इडियम है हमारा बी हार्ड अप, जिसका मतलब होता है हैव वेरी लिटिल मनी। तो बी हार्ड का मतलब क्या हुआ? हैव वेरी लिटिल मनी, बहुत कम पैसा होना, तंग हाल रहना, या फिर बिल्कुल पैसा ही नहीं है, उसकी कंडीशन को हम बी हार्ड अप कहते हैं। तो जिसके पास पैसा ना हो, उसके लिए यूज किया जाएगा बी हार्ड अप, टू हैव वेरी लिटिल मनी। नेक्स्ट इडियम है हमारा फेस अप टू। तो फेस अप टू का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी कठिन परिस्थिति का सामना करना, टू फेस अप टू होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इडियम देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों अ पिंच ऑफ साल्ट। अ पिंच ऑफ साल्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डाउट द ट्रुथ ऑफ वैल्यू ऑफ समथिंग, मतलब किसी की वैल्यू या फिर बात पर संदेह करने को हम अ पिच ऑफ साल्ट कह देते हैं, किसी बात को संदेह में साथ लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं। ये है हमारा होप्सन चॉइस। तो होप्सन चॉइस का मतलब क्या होता है ये जानते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों अ चॉइस दैट इज प्रेजुडाइज। क्या मतलब है? कोई विकल्प नहीं। देखिए इसके पीछे की मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। क्या है? देखो, होप्सन एक व्यक्ति थे जिनके पास बहुत अच्छे और शानदार हॉर्स थे दोस्तों। तो उनकी डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा थी
कि लोगों को यदि ज्यादा काम कराना है और बहुत कठिन वर्क कराना है, उसके लिए हॉर्सेस चाहिए, घोड़े चाहिए, तो वो ऑप्शन के बाद कोई और चॉइस थी ही नहीं उनके। तो लंबी लंबी लाइन रहती थी, नंबर लगते थे कि हाँ कब जाकर तो इनका नंबर आया कि आपको हॉर्स मिलेगा। तो इसलिए ये वाला इडियम यूज किया जाता है। ऑप्शन चॉइस का मतलब है कोई विकल्प नहीं है, एक ही विकल्प है हमारे सामने जो हमें फेस करना होगा। तो अब आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ सकते हैं, सिचुएशन वेयर यू हैव टू एक्सेप्ट द ओनली ऑप्शन प्रेजेंटेड, मतलब बस ओनली ऑप्शन है आपके पास जो प्रेजेंट है। नेक्स्ट इडियम देखते हैं दोस्तों, वो है हमारा द मूवर्स एंड सेकर्स। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है पीपल हु हैव अ लॉट ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस। मतलब ऐसे व्यक्ति जिनके पास बहुत ज्यादा पावर हो, शक्ति हो और इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा हो लोगों का, तो उसे कहते हैं हम द मूवर्स एंड शेकर्स। देखिए एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप और एलोन मस्क। इस टाइम पर प्रेजेंट कंडीशन पर ये ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जो मूवर्स और शेकर्स हैं। तो वो पीपल, वो पर्सन जो बहुत ज्यादा पावर रखते हो और इन्फ्लुएंस करना जानते हो। आई होप आपको ये इडियम क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेन एवरी नर्व, जिसका मतलब होता है टू ट्राई एक्सट्रीमली हार्ड टू डू समथिंग। मतलब किसी चीज को करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास करना, कठिन प्रयास करना, खून पसीना एक करना, उसके लिए यूज किया जाता है स्ट्रेन एवरी नर्व। यदि हम इमेज देखें तो आप देख सकते हैं रनिंग के टाइम पर आप यदि मेहनत करते हैं तो देखा होगा आपकी नसें खिंच जाती हैं। तो उससे आप रिलेट करके इस इडियम को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इडियम है दोस्तों बी अंडर अ क्लाउड। बी अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है टू बी अनट्रस्टवर्दी, मतलब शक के दायरे में होना, बिल्कुल सामने वाले पर शक करना कि हाँ ये कोई सस्पेक्ट हो सकता है, इसमें मतलब धोखा दे सकता है या फिर कुछ भी रॉन्ग एक्टिविटी को वो ध्यान में रखने को हम कह सकते हैं बी अंडर अ क्लाउड, शक के दायरे में होना। आई होप क्लियर हुआ होगा ये भी। चलिए नेक्स्ट है हमारा दोस्तों हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों गो टू स्लीप। गो टू स्लीप का मतलब सोने जाना। जो लोग हिट द सैक है कि जो लोग सोने जाते हैं, गुड नाइट बोलते हैं, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं ईडियम हिट द सैक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट ईडियम है हमारा टिक ऑल द बॉक्सेस, जिसका मतलब होता है टिक द ऑल द बॉक्सेस का टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स नॉर्म्स। मतलब जितने भी मापदंड हैं उनको पूरा करना, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट मांगी गई हैं उनको क्लियर करना, उन पर टिक करना का मतलब है टिक ऑल द बॉक्सेस, फुलफिल ऑल द नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इडियम देखेंगे, वो है हमारा पॉकेट एंड इंसल्ट। देखिए पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब होता है दोस्तों टोलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट। सपोज करो आपकी कुछ इंसल्ट हुई और उसे आपने जेब में रख लिया, इसका मतलब है आपने प्रोटेस्ट नहीं किया, आपने जवाबी कार्रवाई नहीं करी। तो उसके लिए ये इडियम यूज होता है टोलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, चुपचाप अपमान सहना। ठीक है, तो आई होप अब आपके ये इडियम क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है हमारा इन योर बर्थडे सूट। देखिए बर्थडे सूट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है, अब आप आसानी से समझेंगे, नॉट बियरिंग एनी क्लोथ्स। कैसे? जब एक बेबी बोर्न होता है तो उसका सूट क्या होता है, वो कपड़े कौन से पहन कर आता है? कोई से भी नहीं, मतलब बिना कपड़ों के आता है। तो इसलिए इडियम यूज हुआ है बर्थडे सूट। तो बर्थडे सूट का मतलब है आई स्टेट ऑफ टोटल नेक्डनेस, बिल्कुल निर्वस्त्र होना, कोई भी कपड़ा तन पर नहीं होना, उसके लिए ये वाला इडियम यूज किया जाता है। अब आई होप ये वर्ड, ये इडियम आपके हमेशा याद रहे। नेक्स्ट हमारा एल्बो ग्रीस। दोस्तों मेहनत कैसे लगती है आपको और हमारे एफर्ट कैसे लगते हैं और आपको याद भी होता है या नहीं होता, तो कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और ज्यादा इजी वे में आपके लिए वोकैब प्रोवाइड कराएं। देखिए नेक्स्ट है हमारा एल्बो ग्रीस, जिसका मतलब होता है दोस्तों हार्ड फिजिकल एफर्ट्स। मतलब एल्बो ग्रीस आप जानते हैं एल्बो किसे कहते हैं? कोहनी को। तो यदि आपको ग्रीस की कमी तक पड़ गई है
तो इसका मतलब आपने बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क किया है, कठिन परिश्रम करा है, और वो भी कठोर परिश्रम किसमें, फिजिकली। तो तरह तरह के एफर्ट्स होते हैं दोस्तों, मेंटली होता है, इमोशनली होता है, बट इसमें है फिजिकल। ठीक है, तो आई होप अब आपके ये वाला इडियम भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट इडियम की तरफ चलते हैं, वो है टू ड्रॉ अ ब्लैंक, जिसका मतलब होता है दोस्तों दोस्तों टू बी अनसक्सेसफुल एट इलिसाइटिंग अ रेस्पॉन्स। मतलब असफल होना, किसी चीज में असफल होना का मतलब है टू ड्रॉ अ ब्लैंक। जब आप खाली चीज ही ड्रॉ करोगे तो इसका मतलब है कि आप प्रदर्शित करने में, आप शो करने में अनेबल रहे, अनसक्सेसफुल रहे, तो उसके लिए यूज किया जाता है ड्रॉ अ ब्लैंक, टू बी अनेबल टू रिमेम्बर। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कैरीड द डे। कैरीड द डे का मतलब होता है दोस्तों विनिंग, विक्ट्री, जीत जाना, तो किसी चीज को हासिल कर लेना, उसके लिए यूज होता है दोस्तों कैरीड द डे। आप इमेज से देख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं मीन्स टू बी अ विक्टोरियस। तो विक्टोरियस यदि होते हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं कैरीड द डे, कि तुमने डे ही उठा लिया हाथ में, है ना। नेक्स्ट है हमारा बी एट द लूज हैंड, लूज एंड। तो बी एट अ लूज एंड का मतलब है दोस्तों टू हैव नथिंग टू डू, बिना कुछ काम के, यदि आपके पास कुछ भी करने को नहीं है तो आप ईडियम यूज कर सकते हैं टू बी एट लूज एंड, मतलब हम ढीले ढाले एंड पर हैं, बिल्कुल निस्वार्थ। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट ईडियम है हमारा अंडर द वेदर, जिसका मतलब होता है फीलिंग इल। तो अंडर द वेदर का मतलब क्या है, फीलिंग इल। यदि बीमार होते हैं तो उसके लिए हमारा इडियम होता है अंडर द वेदर। वेदर क्या है, मौसम, और मौसम की जकड़ में जब आप आ जाते हो तो आपको भी पता है क्या होता है, आप बीमार हो जाते हो, इल हो जाते हो, फीलिंग इल होने लगता है, तो उसके लिए यूज कर सकते हैं अंडर द वेदर। नेक्स्ट है हमारा टू पुट समवंस बैकअप। क्या मतलब होता है इसका, इसका मतलब है दोस्तों टू इरिटेट समवन, किसी को नाराज करना या फिर परेशान करना। अब आप किसी भी मतलब किसी की बैक को परेशान करते हैं, पुट करते हैं, उस पर कुछ इरिटेट करते हैं, तो व्यक्ति तो इरिटेट होगा ही होगा, तो उसके लिए ये वाला इडियम यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा मिस द बोट, जिसका मतलब होता है दोस्तों मिस एन अपॉर्चुनिटी। मतलब आप खुद बताइए, जब आपकी बोस मिस हो जाए, जो जिस बोट से आप जा सकते थे अपने मतलब डेस्टिनेशन तक, वो यदि आपसे मिस हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, मिस एन अपॉर्चुनिटी, मिस द बोट। अब आप बताइए, यदि आप अब ढंग से नहीं पढ़ोगे और बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो आपका जो सिलेक्शन का चांस है वो निकल जाएगा। तो आपके लिए वाला इडियम यूज किया जाएगा कि आपने बोट को मिस कर दिया, मिस द बोट। आप उस बोट में बैठ के अपने सिलेक्शन तक पहुंच सकते थे। ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट है हमारा ऑन क्लाउड नाइन। और क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों एक्सट्रीमली हैप्पी, मतलब बहुत ज्यादा खुश होना, इतना खुश के बादलों पर लगना, कि मैं तो बिल्कुल सातवें आसमान पर हूँ। तो हिंदी में जिसे कहते हैं ना सातवां आसमान, उसे ही इंग्लिश में कहते हैं ऑन क्लाउड नाइन। अब आपके ये वाला क्लियर हो गया होगा, और इमेज से भी अब आप समझ पा गए हो। चलिए, नेक्स्ट है हमारा पुल अ लॉन्ग फेस, जिसका मतलब होता है दोस्तों टू लुक सैड। अब आपने भी देखा होगा, जब आप सैड होते हो तो मतलब जो फेस होता है वो थोड़ा लंबा खिंच जाता है। तो और कार्टून में भी आपने देखा होगा बहुत बार, तो मुंह लटकाना, उदास होना, उसके लिए यूज करते हैं पुल अ लॉन्ग फेस, टू लुक सैड। चलिए दोस्तों, अब वक्त है हमारे एक प्यारे से टेस्ट का। देखते हैं कि आपने इस सेशन से कितना सीखा है। तो आपको क्या करना है, जब ईडियम आपके सामने आए तो वीडियो को पॉज करके उसका सही जवाब देखना है, और उसके बाद वीडियो को आगे देखना। ठीक है। चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पॉकेट एंड इंसल्ट। ऑप्शन आप सभी के सामने है, और देखिए दोस्तों ये CHSL 2022 का क्वेश्चन है, तो ऐसे ही आपके लिए एट रैंडम जो मन किया वो नहीं लेकर आए हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस ईयरली पूछा गया, उसी को आपके सामने हम रखते हैं। तो पॉकेट एंड इंसल्ट का मतलब क्या होता है, आई होप आपने सही जवाब लगाया होगा। वो है दोस्तों टोलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट, मतलब अपनी इंसल्ट को पॉकेट में रख लेना। इसका मतलब है आपने बिना प्रोटेस्ट करे इंसल्ट को झेल लिया है। सेशन के लास्ट में देखेंगे दोस्तों आपके कितने
सही गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने टेस्ट में कितने सही किए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वंस इन अ ब्लू मून। ऑप्शन है आपके सामने, ब्लू स्काई, ऑन अ ब्लू मून नाइट, वेरी रेयरली और एट वन टाइम इन स्पेस। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन, वेरी रेयरली, जिसका मतलब होता है ईद का चांद। नेक्स्ट बात करें, वो है हिट द सैक। तो हिट द सैक का मतलब क्या था? गो टू स्लीप, सोने के लिए जाने को, गुड नाइट बोलने को हम कह देते हैं हिट द सैक। नेक्स्ट है अ पिंच ऑफ साल्ट। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब अ पिंच ऑफ साल्ट का? तो इसका सही मतलब है डाउट द ट्रुथ और वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी की वैल्यू या फिर सच्चाई में शक रखना, डाउटफुल रहना, तो उसके लिए यूज किया जाता है अ पिंच ऑफ साल्ट। नेक्स्ट है होवर्स चॉइस। आई आई होप होप्सन चॉइस। आई होप आपके ये हमेशा याद रहेगा, क्या था हमारा ऑप्शन? तो देखो, होप्सन एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास घोड़ों की अलग प्रजाति थी, जो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे या फिर हार्ड वर्किंग थे, जिसे भी डिमांड चाहिए थी, बस वही एक चॉइस था। तो क्या लगाएंगे? अ चॉइस फोर्स्ड अपॉन समवन, मतलब बस सिंगल चॉइस है, इसे ही आप, यही ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। नेक्स्ट, बी हार्ड अप। इस क्वेश्चन का जवाब होगा हैव वेरी लिटिल मनी। बी हार्ड अप हमने देखा था कि वॉलेट खाली था, पैसे ही नहीं थे, तो इसका मतलब होता है बहुत कम मनी होना, पैसे होने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टू टेक आफ्टर। तो ये तो आपने देखा होगा, टू बी सिमिलर इन अपेयरेंस, बिल्कुल सिमिलर दिखाई देना। और देखो दोस्तों, ये सीजीएल 2022 का क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा है निप इन द बट, जिसका मतलब था दोस्तों टू डिस्ट्रॉय अर्ली, मतलब स्टार्टिंग में ही खत्म कर देने को हम निप इन द बट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट एलिफेंट। तो बताइए व्हाइट एलिफेंट कैसा था? कि बहुत कॉस्टली था सर, बट यूजलेस भी था। कॉस्टली तो था ही, यूजलेस भी है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, अ हेयर इन द बटर, जिसके ऑप्शन आप सभी के सामने है, इजी टू हैंडल, अ स्लिपरी रोड, थिंकिंग इन डेप्थ, अ चैलेंजिंग सिचुएशन। तो अब इसे आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सही जवाब क्या होगा। जिसका सही जवाब होगा उसको हम हार्ट दे देंगे, ताकि आपको पता चल जाए सही जवाब क्या है। ठीक है दोस्तों, आपको जो भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना दोस्तों, और बताना सेशन आपको कैसा लगा है। हम आपका फीडबैक जब मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आप बताते हैं कि हम किस तरीके से आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो भी हमारी मेहनत को थोड़ा-सा और मोटिवेशन देता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उनकी भी वो कैब आसान हो जाए और आपको भी थोड़ा बहुत अच्छा करने का मौका मिले। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।